तुम्हारा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि सुबह की वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जो रेंज मिले होंगे, एक इंडिकेशन जो मिला होगा, वो आपको किसी ना किसी रूप से हेल्प किया होगा। लेट्स इट, सुबह हमने आपको जहां तक याद होगा, सुबह की जब ऑप्शन चेन की वीडियो हमने की थी, जो हम डेली करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस जो है निफ्टी का 700 एंड इवन 24,000 सॉरी 25,000 के लेवल्स पे नजर आ रहा था। 24,700, 24,800, 25,000 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस आ रहा था, जिसमें हम थोड़ा सा शॉक्ड भी थे कि रेजिस्टेंस जो है वो इतनी दूर क्यों जा रहा है। और उसका रीजन भी हमने एक सोचा था कि शायद हमें ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। क्या थे वो बात, लेट्स सी इट, सुबह की वीडियो में देखते हैं एक बार झलक, फिर हम आगे शुरू करते हैं। और कल के पर्सपेक्टिव के लिए मैंने आज 1 आवर का टाइम फ्रेम निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी ऐड किया है, जिससे कि हम थोड़ा सा एक बिना लैग के चार्ट की कंटिन्यूअस मूवमेंट को देख सकें और एनालाइज कर सकें। सो वीडियो में बने रहिएगा, मिस मत करिएगा, स्किप मत करिए वीडियो को, और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगे तो। और एक बहुत दूर एक बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है 50,000 के नंबर के साथ, जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है 24,750। इतनी दूर आखिरकार रेजिस्टेंस क्यों नजर आ रहे हैं, और उससे भी ज्यादा दूर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,000 का, 25,000 का। तो रेजिस्टेंस का इतनी दूर जाना कुछ ना कुछ शायद एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो फिलहाल 2,26,000 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है 24,400 पे कॉल राइटिंग में। और अगर हम इधर बात करें पुट राइटिंग की तो 1,84,000, 24,300। तो अगेन 24,300 एक अच्छा सपोर्ट क्लियर हो रहा है निफ्टी के लिए, कि 24,300 एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ा, अगर आप ओपन इंटरेस्ट ढूंढने की भी कोशिश करो तो 2,32,000 का नंबर काफी दूर 25,000 के आसपास दिख रहा है। सो प्रोबेबली थोड़े बहुत चांसेस, शायद कोई इंडिकेशन नजर आ रहा है कि मार्केट और भी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश आगे आने वाले टाइम में। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर नॉट टॉकिंग इंट्राडे कि आज मार्केट 24,400 से सीधे 25,000 चला जाएगा, नहीं। फिलहाल जो छोटा रेंज एक है वो नजर आ रहा है। सो आई होप एक इंडिकेशन आपको नजर आया, और जिसका थोड़ा बहुत असर, मैं 25,000 की बात नहीं कर रहा हूं कि 24,300 या 400 से जंप करके सीधे मार्केट आज ही 24,500 पहुंच जाता, बट इतना मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद 600 तक के लेवल्स मार्केट टच कर सकता है। और आज मार्केट ने एक इंडिकेशन दिया भी, बहुत बेहतरीन एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिला, जो कि कुछ इस तरीके से है। और ये सारे ऐसे मैं ट्रायंगल्स आपको कई बार टेलीग्राम पे भी शेयर करता रहता हूँ जब भी बनते हैं। आज शेयर नहीं किया है, थोड़ी सी नाराजगी आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक भी वीडियो पे कोई खास मुझे नजर नहीं आ रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत दिन से लगातार देख रहा हूँ कि वीडियोस पे थोड़ा सा फीडबैक कम हो गया है, बट कोई बात नहीं, ये रीजन मेन ये नहीं है, मैं कहीं बाहर था इसकी वजह से शेयर नहीं कर पाया। बट फिलहाल आई होप कि जो लगातार मैं शेयर कर रहा हूँ ये ट्रायंगल्स और पैटर्न्स और लेवल्स, वो जब अगर मैं नहीं भी शेयर करता हूं तो आप अपनी लर्निंग से अगर मार्क करके मार्केट को एनालाइज कर रहे होगे तो हेल्प कर रहा होगा। और फिर से वही एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक इस वीडियो पे ज़रूर करिएगा, और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का फीडबैक आप देना चाहते हैं लेवल्स के लिए, ऑप्शन चेन के लिए, और जो वीडियोस हम डेली करते हैं मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए। फिलहाल एक और हमें ट्रायंगल थोड़ा सा फिर से हमें बनने के बाद दिखाई दिया। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये ट्रायंगल वैसे तो हमें डिसेंडिंग जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो दिखाता है, मींस ब्रेक डाउन के लिए है, ये बियरिश पैटर्न है। बट यहाँ हमें फिर से अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट ब्रेक हुआ, तो ब्रेक इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल जो टारगेट आपको। अगर आप यहाँ वेट कर रहे हैं और एक अच्छा ब्रेक अगर आपको ऊपर मिल रहा है, जिसके साथ आप कंफर्मेशन के लिए 24,500 की पुट राइटिंग देख सकते थे ऑप्शन चेन में, जो धुआंधार पुट राइटिंग बढ़ती चली गई, 24,500 को एक अच्छा सपोर्ट बनाया मार्केट में। और अगर अभी देखें तो अगर निफ्टी का भी मैं ऑप्शन चेन देखूं एक बार रिफ्रेश करके, तो आप 24,500 पे जो नंबर्स पुट राइटिंग में बढ़े हैं वो देख सकते हैं किस स्पीड से बढ़े। 24,500 पर काफी अच्छा 1,34,000 के आसपास एक नया पुट राइटिंग का चेंज नजर आया है काफी स्पीड के साथ। 24,400 ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट बन गया, जो मॉर्निंग में थोड़ा सा डगमग टाइप था, बट सपोर्ट के नंबर्स थोड़े से थे। और अगर निफ्टी में बात करें हम तो 24,430 पे हमने एक रेजिस्टेंस छोटा सा मार्क किया था सिर्फ,
और सिर्फ यहां से एक बुकिंग रिजेक्शन की वजह से प्राइस एक्शन को इंक्लूड किया था। ये सपोर्ट हमारे काफी अच्छा काम आया। ये हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था 24,350 पे, क्योंकि 350 पे हमें पुट राइटिंग के नंबर्स अच्छे दिख रहे थे मॉर्निंग में भी, और यहाँ पे एक सपोर्ट था भी। तो ये जो सपोर्ट रेंज है, जिसने जिसने भी इसका यूज किया प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सपोर्ट किस तरीके से काम आया। अगेन सपोर्ट हमारे साथ था, ट्राइंगल का ब्रेकआउट हमें मिल चुका था। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन था, बहुत अच्छे कंफर्मेशन के साथ, जहां पर आरएसआई हमारा ऑलरेडी 60 प्लस जा चुका था। तीन यहाँ पे कंफर्मेशन मिले एक बुलिश मूवमेंट के लिए। हालांकि इतना लंबा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फिर भी आप ये टारगेट तो एट लीस्ट हम कवर कर सकते थे। जिसने भी किया यार प्लीज डू कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार जरा सा कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कहना चाहता है। निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम एक चैनल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो फिलहाल मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप चाहें फिर से आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर मार्केट फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन में नजर आ रहा है। मैं इसको क्यों रेजिस्टेंस जोन बोल रहा हूं, अगेन लर्निंग के साथ चलेंगे। इस जो ये लाइन है, इस लाइन को ही हम रेजिस्टेंस लाइन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट पे हमें ये स्विंग्स जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है। फिलहाल मार्केट इस लाइन के आसपास मूव कर रहा है। कोशिश की है ब्रेकआउट करने की, बट वो ब्रेकआउट फेल हुआ है, वापस नीचे आया है मार्केट। सो फिलहाल क्या चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट फिर से नीचे यहां कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। जो इस चैनल के नीचे की सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसके लिए सबसे पहले निफ्टी को थोड़ा सा 24,500 के लेवल को ब्रेक करना होगा नीचे की तरफ, जहां 24,500 पे हमें सपोर्ट्स दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रोबेबली चांस बहुत ज्यादा है कि मार्केट जो है आपको यहाँ पे एक ये रेंज बनाता हुआ दिखाई देगा। और ये रेंज कितने दिन तक बनाता हुआ दिखाई देता है, इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है, उस पर आपकी थोड़ी सी एक नजर रहनी चाहिए, क्योंकि ये रेंज हमें एक अच्छा मूवमेंट आगे प्रोवाइड करा सकता है निफ्टी के अंदर। फिलहाल वनडे के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट्स हैं आज निफ्टी के लिए। अगेन ऑल टाइम हाई नया बनता हुआ निफ्टी के साथ। सो लेट्स चेक द प्राइस लेवल्स क्या निकल कर आए हैं। तो ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 24,600 के आसपास नजर आ रहा है क्लियरली, और इसको रेजिस्टेंस पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल यहां से मार्केट ने एक छोटा रिजेक्शन लेने की आज कोशिश की है। साथ के साथ आज मार्केट में हमें यहाँ पे एक फॉल भी देखने को मिला है। सो इसलिए हमने इसको इस लेवल को मार्क किया है 24,590। साथ के साथ बहुत करीबी सपोर्ट हम इसलिए किसको लेकर चल रहे हैं, अगेन ऑप्शन चेन की वजह से हम इस लेवल को एक सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में काफी अच्छा पुट राइटिंग का नंबर हमें 24,400 पर बनता हुआ नजर आया, इवन 500 पर भी बनता हुआ नजर आया। और उससे नीचे अगर हम बात करें किसी सपोर्ट की, तो वो है हमारा 24,170, जो हमने पहले भी एग्जामिन किया हुआ है 24,170 को। साथ के साथ एक झलक आरएसआई पे भी डालना चाहेंगे। आरएसआई में अगर आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो एक हाई जो पॉइंट है, फिलहाल पिछले मूवमेंट के हिसाब से देखें तो ये एक हाई पॉइंट है, और अगेन एक पॉइंट जो फिलहाल अभी है, और वो हमें 72 के आसपास जो नजर आ रहा है, पिछले पॉइंट से थोड़ा सा लोअर पॉइंट होता हुआ दिख रहा है अगर आप गौर करोगे। और जबकि मार्केट ने अगेन यहां से एक नया हाई बना लिया है और आरएसआई में स्ट्रेंथ डाउन दिख रही है। सो अभी भी निफ्टी के लिए थोड़ा सा टाइम है अपने आरएसआई 60 के आसपास आने के लिए। यही कंडीशन हम जो देख रहे थे आरएसआई डाइवर्जेंस को जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो एक्चुअली में बैंक निफ्टी में आप ऑलरेडी देख चुके हो। लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी का शुरुआत सबसे पहले करते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बीच में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, स्ट्रेटजी बंडल लाइव हो चुका है वेबसाइट पे। जिन लोगों ने अभी तक स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड नहीं किया है, बहुत कम लोगों ने किया है, बट जिन्होंने भी डाउनलोड किया है, आप लोग फीडबैक प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपके काम आ रही हैं। ऑप्शंस में 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, या 1 मिनट के टाइम फ्रेम, या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम, या 15 मिनट्स के टाइम पे, जो भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटजी नंबर आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज में आ रही है और कितना अच्छा आपको रिजल्ट दे रही है। जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया, वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप ये टोटल स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर टोटल 20 स्ट्रेटजीज मैंने इकट्ठा की हैं। और इन स्ट्रेटजीज को
डायरेक्टली स्टडी करने से पहले मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज डू फॉलो द मॉड्यूल्स ऑफ ओएफटी कॉम्बो कोर्स, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल बिगिनिंग से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन्ड है काफी अच्छे बेहतरीन तरीके से। तो जो लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं ये सारे बेसिक पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो स्ट्रेटजी बंडल को मूव कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं एज पर माई सेशन। बाकी आपकी मर्जी है आप क्या पहले प्रेफर करना चाहते हो, बट मेरा सेशन यही है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो पहले कॉम्बो कोर्स से काफी बेसिक्स और लॉजिक सारी चीजें आप क्लियर कर लो, चार्ट्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज के बारे में, और ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे बनाते हैं हम, ऑप्शन ग्रीक्स, ये सारी चीजें आपको कॉम्बो कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। और ये सारी चीजें आप कर चुके हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू स्ट्रेटजी बंडल। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वेबसाइट विजिट करिए। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप्स फॉलो करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन बैक टू द चार्ट। और सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम पे चार्ट देखने वाले हैं। ये लेवल आपको याद होगा, सुबह की वीडियो में हमने जब ऑप्शन चेन को एनालाइज किया था तो हम यहां पर कंफ्यूज थे। क्यों कंफ्यूज थे? 52,200 या 300 के लेवल पे, क्योंकि 52,300 के लेवल पे कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग के नंबर्स सिमिलर थे। और अब हम रेगुलर आप वॉच करते हो तो जानते हो कि जब कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के नंबर्स लगभग सिमिलर हो जाए तो दिस मीन्स कि अभी कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, और दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर या तो मार्केट को साइडवेज रखना चाहते हैं या फिर अभी यहीं पे एक पॉज लेना चाहते हैं। और उस टाइम अगर आप देखो तो मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली साइडवेज मूव कर भी रहा था 300 के लेवल पे, और एग्जैक्टली देखें 300 का लेवल यही है। फिलहाल मार्केट ने यही रेंज लिया, और इस रेंज का जब हमें एक ब्रेकआउट दिखाई दिया उसके बाद हमें नंबर 52,300 पे पुट राइटिंग के नंबर्स जब बढ़ते हुए नजर आए, मार्केट ने एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया फॉर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जो रेजिस्टेंस हमने यहां मार्क किया था अगेन एज पर प्राइस एक्शन, जो हमें यहां एक स्विंग मिला था जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था। ये लेवल काफी हमें काम भी आया, और उसके बाद इस लेवल को भी ब्रेक किया मार्केट ने, अगेन अब इस लेवल के पास मूव कर रहा है। तो ये लेवल्स यार कहीं ना कहीं तो हेल्प कर रहे हैं आपको, तो प्लीज कमेंट करके बताते रहिएगा। अब एक बार चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियोस बन रहे हैं, जिससे कि मंडे के लिए हम थोड़ा सा इंडिकेशन देख सकें। सबसे पहले तो जो लेवल्स हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर वो यहाँ पे मार्क्ड हैं, आप लोग चाहें तो मार्क कर सकते हैं 53,170, 52,800, 52,145 एंड 51,775। तो ये स्विंग्स की वजह से ये लेवल्स मार्क किए गए हैं। अगेन लर्निंग के साथ चलिएगा कि ये लेवल्स क्यों मार्क किए हैं वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्निंग आपके साथ चलती रहे। वैसे कॉम्बो कोर्स में आप ये सारी चीजें सीख भी पाएंगे, कैसे लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से स्विंग्स को पहचानते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, कैसे एनालिसिस करते हैं, वो कॉम्बो कोर्स के अंदर सब कुछ है। सो नाउ दिस कहीं ना कहीं ये एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि मार्केट में 51,700-800 के आसपास जो है एक सपोर्ट नंबर दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए, और फिलहाल एक रेजिस्टेंस पॉइंट, दिस ऑल्सो पॉइंट, दिस ऑल्सो पॉइंट एंड दिस ऑल्सो पॉइंट, मींस 52,700 और 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है। आज की बात करें सपोर्ट के लिए तो फिलहाल आज भी मार्केट में कोई खास सपोर्ट नजर नहीं आया। आज जो सपोर्ट नजर आया है वो 52,100 के आसपास नजर आया, तो मींस 52,000 आज के लिए सपोर्ट रहा है, और अभी भी मार्केट 52,350 पे है, दिस मींस कि 52,000 अभी भी सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है। सो 52,000 सपोर्ट एंड 52,500 अगेन आर रेजिस्टेंस along with some numbers more than 5,600 means 600 और 700 के आसपास, 52,700 एंड 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट। फिलहाल बैंक निफ्टी का जो रेंज 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है वो 52,000 एंड 52,700 के आसपास का रेंज दिख रहा है। वनडे के चार्ट में अगर बैंक निफ्टी को देखें, जो हम आरएसआई की बात कर रहे थे, यहां आरएसआई फिलहाल 60 से नीचे जा चुका है। प्रोबेबली थोड़ा सा आरएसआई डाइवर्जेंस का इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप वही हाई पॉइंट वाला सिनेरियो देख सकते हो। पीछे से अगर हम आरएसआई को ट्रैक करते हुए चलें, जिसमें स्ट्रेंथ लगातार डिप करती जा रही है और प्राइस लगातार ऊपर मूव करता जा रहा है, फिलहाल एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन हमने सपोर्ट की इसीलिए बनाई है,
इस अब आप 3 कंडीशंस के हिसाब से समझ गए होंगे। हालांकि ट्रेंड लाइन पीछे से बहुत चली आ रही है वनडे के चार्ट पे, जो चैनल के ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन थी आपको याद होगा। फिलहाल इसका ब्रेकआउट यहां हमें मिला था इस वाले कैंडल के साथ, जिसका रिटेस्ट के बाद मार्केट ने एक हाई पॉइंट बनाया था। अभी तीसरा पॉइंट जो हम एक वांटेड लेकर चल रहे हैं वो है एक ये लेवल जो कि नेकलाइन की तरह काम कर रहा है इस कहीं पैटर्न का। सो फिलहाल एक कुछ इंपॉर्टेंट पाथ जो निफ्टी का है वो अगर हम ड्रॉ करने की फिलहाल कोशिश करें तो आपको याद होगा कल हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए भी थे जब हमने वनडे का चार्ट किया था, जहां पे कुछ इस तरीके से अगर मैं पाथ के बारे में बात करूं तो अगर आप पाथ याद होगा अगर आपको, तो कल जब आपने वीडियो देखी होगी तो उसके थंबनेल में भी आपने देखा होगा हमने यही पाथ डिस्कस किया था कुछ इस तरीके से। ये एक पॉसिबल मूवमेंट बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है, और साथ के साथ अगर हमें ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है बाद में तो शायद हमें कुछ इस तरीके से भी मूवमेंट्स देखने के चांसेस मिल सकते हैं। सो दीज आर फिलहाल के लिए जो एक पॉसिबल मूवमेंट्स हो सकते हैं। मैं अगेन प्राइस लेवल्स जो है वो मार्क कर दे रहा हूं जिससे कि आपको क्लियरली शो हो, और फिलहाल मैं इनको रेड ब्लैक से ही मार्क कर देता हूं जिससे कि सारे पॉइंट्स आपको इक्वली शो होते रहें। So these are some important levels and path for बैंक निफ्टी। वनडे के चार्ट के हिसाब से ये कंडीशंस बनी हुई हैं। यहाँ पर मार्केट में जो एक अगर हम कैंडल पर बात करें, कैंडल को समझने की कोशिश करें, तो जो कल हमें कैंडल बनी दिखी थी उसमें एक बहुत तगड़ा हमें बाइंग प्रेशर दिखाई दिया था। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो विक थी नीचे की वो बहुत तगड़ी मार्केट ने एक रिकवरी की थी शुरुआत में फॉल करने के बाद, और वो बाइंग प्रेशर कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट हमें अगेन थोड़ा सा ऊपर जाती हुई दिखेगी। बट आज की तारीख में वो फिर से जो ऊपर का बाइंग प्रेशर था वो सेम लेवल पे आके क्लोज हो गया है। इसका मतलब है मार्केट में अभी थोड़ा सा डिक्रीमेंट शायद कंटिन्यू है, और इसके लिए हमें कुछ लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे एक लेवल है 52,200, अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़ा सा मार्केट 52,000 के आसपास मूव करती हुई शायद ये लेवल, और उससे भी नीचे हमें ये 51,900 के आसपास के लेवल्स कुछ देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का एक बार अगर हम ऑप्शन चेन देखें किस तरीके से आज क्लोजिंग हुई है तो शायद कोई इंडिकेशन मिल जाए। अगर इसी सिनेरियो में आगे रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं नंबर्स, तो एक अलग बात है, ये ध्यान रखिएगा। और निफ्टी की एक्सपायरी 18th को हो गई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निफ्टी की एक्सपायरी आपको 18 जुलाई, क्योंकि 17th को जो है वो ऑफ है। 17th of July इज ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ समथिंग कुछ है, मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या है, बट आप चेक कर लेना। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इज ऑन 16th एंड निफ्टी की एक्सपायरी नेक्स्ट है वो 18th पे। नाउ लेट्स सी कि बैंक निफ्टी के नंबर्स किस तरीके से क्लोज हुए हैं। रेजिस्टेंस पॉइंट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, जिसमें 1,50,000 के आसपास जो ओआई है वो 53,000 की तरफ शायद इंडिकेट कर रहा है, बट बीच में एक 1,50,000 ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं 52,500 पे नियरेस्ट जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट कहीं दिख रहा है। नंबर्स की बात करें तो सपोर्ट के नंबर्स कोई खास यहाँ अभी पुट राइटिंग में ऐसे कुछ नहीं दिख रहे हैं। 27,000 का एक नंबर 52,500 पे दिख रहा था, जिसके अगेंस्ट में कॉल राइटिंग 43,000 के आसपास है। सो कॉल राइटिंग एंड कॉल राइटिंग एंड कॉल राइटिंग के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बेरिश ही लेकर चल रहे हैं, और कैंडल्स में भी आप देख रहे हो वनडे के चार्ट में थोड़ा सा नजर आ रहा हो। तो कैसी लगी ये एनालिसिस प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप चलते हैं एक बार देख लेते हैं कि आज के कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स और स्ट्रेटजी बंडल जिन्होंने डाउनलोड किया है उन्होंने किस तरीके के प्रॉफिट्स किए हैं। सबसे पहले आ रहा है 504 रुपीज का एक प्रॉफिट है कॉल में, वो भी सेंसेक्स में, वेरी गुड। 906 का एक अच्छा प्रॉफिट है। आरएसआई डाइवर्जेंस इन्होंने ट्रैक किया है बहुत छोटे अमाउंट के टाइम पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत अच्छा, गुड। 17,636 का एक अच्छा प्रॉफिट है। टुडेज प्रॉफिट बाय ओन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ हिमांशु सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट। 343 का एक अच्छा प्रॉफिट है। आज टाइम नहीं मिला, ओके। इन्होंने एनालिसिस किया है, ट्रेड नहीं लिया है, सिर्फ एनालिसिस शेयर किया है 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ट्रायंगल का ब्रेकआउट, वेरी गुड। 132, 423, 225, 745, ओके, वेरी गुड। सो दीज वर ऑल द प्रॉफिट्स जो भी जिन्होंने शेयर किया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं OFT कॉम्बो कोर्स एंड स्ट्रेटजी बंडल वेबसाइट पे जाके।
कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि क्लियर आप जानते हैं बहुत सारे लोग 7011292963, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नंबर क्लियरली। तो ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियोस से लगातार कुछ ना कुछ हेल्प हो रही होगी, आपकी लर्निंग लगातार बढ़ रही होगी, जिसका फीडबैक आप जरूर देने के लिए वीडियो का लाइक बटन जरूर दबाएंगे। और टूल वाली वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट टूल वाली जो वीडियो थी, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, वो आप देखिएगा जाके। अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रही होगी साइड में ये वीडियो, कैसे टूल को यूज करना है आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। और कौन सी वीडियो है जो टॉपिक आपको क्लियर करना है कमेंट करके बताइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊं बहुत जल्द। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।